दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा शौहर बहुत गर्म मिजाज था। तंग आकर मैंने उसकी दूसरी शादी करवा दी। शादी की पहली रात में सौतन के कमरे में छुपकर बैठ गई। सोचा देखूं तो सही, ये लड़की अब मेरे शौहर को कैसे बर्दाश्त करती है। लेकिन जो कुछ मैंने देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। इस रात 16 साल की लड़की ने मेरे शौहर के साथ वो सब कुछ किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा नाम आयशा था और मेरी शादी को 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन अब तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरे शौहर मुझ पर बहुत एतमाद करते थे। हकीकत ये थी कि मैं बांझ थी, लेकिन मैंने शौहर से झूठ बोला था कि डॉक्टर ने कहा है कि हमारा बच्चा जल्द हो जाएगा। शौहर ने मेरी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन अब मैं मजीद झूठ नहीं बोला सकती थी। मैंने सोचा कि सच बता देना चाहिए। शौहर को सच बताने से पहले मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ ने कहा, बेटा, अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दो। वो तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और कभी तुम्हें छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, आमी, मुझे आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी, और गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। शाम को जब शौहर घर आए तो अंधेरे कमरे में बैठी देखकर पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिखा है। शौहर ने तसल्ली दी, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, फिर ये कैसी बातें? आखिर मैंने सच बता दिया कि मैं बांझ हूँ और कभी माँ नहीं बन सकती। शौहर के चेहरे पर उदासी आई, लेकिन फौरन ही उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। लेकिन एक दिन मेरी सास को पता चल गया। वो पड़ोसन से कहने लगी, मेरी बहू बांझ है, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। ये सुनकर मैं कांपने लगी। जब शौहर घर आए तो मैंने रोते हुए सब बताया। शौहर ने सामने खड़े होकर अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं आयशा के सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सास गुस्से में बोली, मैंने आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो बांझ बीवी के नुखरे उठाए। रात को मैंने सास को अपनी बेटी से फोन पर कहते सुना, आयशा को तलाक दिलाकर दूसरी शादी करवाऊंगी। ये सुनकर मैंने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने कहा, बेटा, अपने हाथों से शौहर की दूसरी शादी करवा दो, वरना वो खुद किसी से शादी कर लेगा तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। आखिर मैंने माँ की बात मान ली और एक गरीब घर की लड़की से शादी करवा दी। शादी के बाद शौहर बदल गया। वो नई बीवी के कमरे से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन मैंने छिपकर सुना, वो अपनी नई बीवी से कह रहा था, मैंने आयशा से शादी की थी, लेकिन वो मेरे दिल से उतर गई। मैंने डॉक्टर को पैसे देकर कहा था कि वो आयशा को बांझ बताए ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने शौहर से कहा, अगर मुझे छोड़ना ही था तो सीधे क्यों नहीं कह दिया? और उसी रात मैं घर छोड़कर यतीम खाने चली गई। कुछ दिन बाद मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें रंग बिरंगी चूड़ियां थीं। ये वही चूड़ियां थीं जो मेरे साबिक मंगीतर दानिश ने मुझे दी थी। माँ ने बताया कि जब मैं रिहान के साथ भागी थी तो दानिश बहुत रोए थे। अब वो एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। माँ दानिश को मेरे पास ले आए। दानिश ने कहा, आयशा, मेरी गलती थी, लेकिन मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। मैंने दानिश से शादी कर ली। अब मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई। एक दिन बाजार में रिहान मिला, जो अब खुद बांझ हो चुका था। इसने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया। अब मैं दानिश के साथ खुश हूँ और रिहान अपने एमाल की सज़ा भुगत रहा है। अल्लाह हमेशा इंसाफ करता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।